आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोई हाजिन को किडनैप कर लेता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि एंकर ली पुलिस स्टेशन जाता है और हाजिन की बहन भी वहीं पर थी और वो पुलिस से उस कार के बारे में पूछता है। तब वो एंकर ली को बताते हैं कि हाजिन का फोन ऑफ है और वो उसकी कार को ट्रैक कर रहे हैं और हाजिन के ड्राइवर और उस डायरेक्टर का अभी तक उन्हें कोई पता नहीं है। तभी उनके पास एक फोन आता है जिसमें उन्हें हाजिन की कार का पता चलता है। जब वो उस जगह पर जाते हैं तब वहां सिर्फ वो कार ही थी। जब वो कार के अंदर देखते हैं तब वहां उन्हें हाजिन का फोन और वो इंजेक्शन मिलता है और वो उन्हें प्लास्टिक के बैग में डाल देते हैं। जहां उस टोकर ने कार चेंज की थी वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। फिर हम देखते हैं हाजिन के स्टॉकर को। उसने हाजिन को एक कमरे में बंद किया हुआ था और वो कमरे में हाजिन को देखने जाता है और जब वो वापस आता है तब वो उस कमरे के दरवाजे पर 2 लोग लगाता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस के पास उस डायरेक्टर का फोन आता है और फिर पुलिस उससे मिलने जाती है। तब वो पुलिस को कहता है कि वो कल पूरी रात अपने स्टूडियो में था इसलिए वो उनका फोन नहीं उठा पाया। जब पुलिस वहां से वापस जा रही थी तब एंकर ली भी वहां पहुंच जाता है और वो एंकर ली से कहते हैं कि उन्हें डायरेक्टर पर शक नहीं है और उन्हें हाजिन के ड्राइवर पर शक है। फिर वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और जहां हाजिन किडनैप हुई थी वो वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उसमें वो हाजिन के ड्राइवर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस हाजिन के ड्राइवर के घर जाती है और वो उसके घर को चेक करने लगते हैं। तब वहां उन्हें हाजिन की इयररिंग मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाजिन की बेहोशी की दवाई का असर खत्म हो जाता है और वो उठ जाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तब वो उठकर दरवाजे को खोलने जाती है पर दरवाजा लॉक होता है और फिर जब वो पर्दे को खोलती है तब वो देखती है कि वहां कोई खिड़की भी नहीं थी और वो उस कमरे में बंद थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस हाजिन की बहन को वो इयररिंग दिखाती है जो उन्हें उसके ड्राइवर के घर पर मिला था और उसे देखकर हाजिन की बहन उस दिन को याद करती है जब हाजिन उस इयररिंग को ढूंढ रही थी और वो पुलिस को बताती है कि ये हाजिन की ही इयररिंग है। फिर हम देखते हैं एंकर ली को। उसे डायरेक्टर पर शक हो रहा था क्योंकि सियोनी के स्टॉकर और उसके फेस के एक्सप्रेशन काफी मिलते थे। तब एंकर ली उस डायरेक्टर के घर जाता है और उसकी कार को देखता है। फिर वो उसके ईमेल बॉक्स को चेक करता है जिसमें उसे एक स्लिप मिलती है और फिर वो पुलिस को फोन करता है पर पुलिस उससे कहती है कि उन्हें हाजिन के ड्राइवर की लोकेशन का पता चल गया है और वो उसको ढूंढने जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उन्हें वहां वो ड्राइवर भी मिल जाता है और वो वहां हाजिन को ढूंढने लग जाते हैं पर हाजिन उन्हें वहां नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि हाजिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तब वो स्टोकर उसके लिए खाना लेकर आता है और वो स्टोकर वो डायरेक्टर ही था। हाजिन उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है और वो हाजिन से कहता है कि वो खाना खा ले और वो वापस उससे मिलने आएगा। फिर हम देखते हैं एंकर ली को। वो डायरेक्टर की मेल से मिली स्लिप के एड्रेस पर जा रहा था क्योंकि उसे डायरेक्टर पर शक था। जब वो वहां पहुंचता है तब वो वहां डायरेक्टर की कार को देखता है और उसमें उसे हाजिन की सैंडल्स दिखती हैं और उसे सियोनी के स्टोकर के रूम में लगी फोटो भी याद आती है जो डायरेक्टर के घर की ही थी। तब वो पुलिस को फोन करता है और उन्हें अपनी लोकेशन सेंड करता है। जब एंकर ली उसके घर के पास जाता है तब उसे वहां हाजिन की फोटो दिखाई देती है और तभी वो डायरेक्टर को भी वहां देखता है। वो हाजिन के कमरे में जा रहा था। तब एंकर ली उसके घर के मेन स्विच को बंद कर देता है और जब वो डायरेक्टर बाहर आता है तब एंकर ली उसे पीछे से मारता है और उससे उस कमरे की चाबी ले लेता है और वो भी एंकर ली को मारने लगता है। तब एंकर ली उसे उसके गैरेज में बंद कर देता है और फिर वो हाजिन के पास जाता है और वो हाजिन के कमरे का दरवाजा खोलता है। जब वो दरवाजा खोलता है
तब हाजिन वहाँ खड़ी थी और एंकर ली हाजिन को गले लगा लेता है और वो उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। और तब वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और एंकर ली उन्हें गैरेज की चाबी दे देता है और वो सब डायरेक्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर हाजिन भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है और पुलिस डायरेक्टर को पकड़ लेती है और रिपोर्टर्स को भी पता चल जाता है कि डायरेक्टर ने ही हाजिन को किडनैप किया था। फिर हाजिन की बहन उसकी डायरेक्टर और रिपोर्टर जो के साथ हाजिन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। फिर हम देखते हैं सियोनी के स्टोकर को जो डायरेक्टर की न्यूज़ देख रहा था। तब हम देखते हैं कि डायरेक्टर ने उससे पूछा था कि वो उसे वो सारी चीजें बताए जो उसने एंकर ली के साथ की थी, ताकि एंकर ली को ये लगे कि हाजिन को परेशान करने वाला सियोनी का स्टोकर है। और फिर वो भी उसी तरीके से एंकर ली के पास वो फोटो भेजने लगा था और वो कहता है कि वो एंकर ली को हाजिन के साथ खुश नहीं रहने देगा। फिर हम देखते हैं कि हाजिन और उसकी बहन हॉस्पिटल की छत पर बैठी थी। जब हाजिन की बहन वहाँ से जाती है तब एंकर ली हाजिन से मिलने आता है और वो हाजिन को उसके बर्थडे का गिफ्ट भी देता है। और हाजिन उससे कहती है कि ये सब उसके स्टोकर की वजह से शुरू हुआ था और एंकर ली भी उसके साथ उसके स्टोकर की वजह से ही था। और अब जब पुलिस ने उसके स्टोकर को पकड़ लिया है तो उसे लगता है कि एंकर ली उसे छोड़कर चला जाएगा, पर एंकर ली कहता है कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है। फिर एंकर ली हाजिन को किस करता है और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अन्यं।